उत्तराखंड पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। पहाड़ों से तबाही लेकर आएगा जल प्रलय। नहीं संभले तो फिर मिलेंगे केदारनाथ आपदा जैसे जख्म। डूब जाएंगे निचले इलाके, दिखेगा बस पानी ही पानी। कुदरत अपने साथ कभी भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करती। इंसान ने जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ की तब तब कुदरत ने आपदा के रूप में ऐसे जख्म दिए कि इंसान ने हताश और निराश होकर कुदरत के तांडव के आगे सरेंडर ही किया। अब ऐसी ही एक आपदा का संकट उत्तराखंड पर मंडराने लगा है। दरअसल मानसून सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून सीजन से पहले पहाड़ों पर भी झुलसाने वाली गर्मी की तपिश से ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उच्च हिमालय इलाके में 13 ग्लेशियर लेक चिन्हित की गए। अगर ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुई, आसान शब्दों में कहें तो अगर ये झील टूटी तो फिर अपने साथ तबाही लेकर आएंगे, जिसका खामियाजा निचले इलाके में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिन 13 झीलों की हम बात कर रहे हैं, ये 13 झीलें ग्लेशियर लेक्स हैं, यानी गर्मी के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से इन झीलों का जन्म हुआ। इन 13 झीलों से निचले इलाकों पर जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है और इनमें भी 5 झीलों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया गया है। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुई तो कितनी तबाही आ सकती है, इसका दंश उत्तराखंड पहले भी झेल चुका है। दुनिया ने भी वो मंजर देखा था जब साल 2013 में जून के महीने में उत्तराखंड में पानी का जलजला तबाही लेकर आया था। केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी वजह भी ग्लेशियर लेक का आउटबस्ट होना था। दरअसल केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील टूट गई थी और फिर केदारनाथ में जो जल प्रलय आई थी उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। 3 साल पहले साल 2021 में चमोली में भी ग्लेशियर झील टूटने की वजह से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 200 लोग काल के गाल में समा गए थे। अब वैज्ञानिकों ने गंगा से लेकर धौली गंगा और पिथौरागढ़ की दारमा वैली तक उच्च हिमालयी क्षेत्र में इसी तरह की 13 झीलें चिन्हित की हैं, जिनमें से 5 झीलें हाई रिस्क कैटेगरी में है। इन 5 झीलों में से 4 पिथौरागढ़ और 1 चमोली में है। जिस तरह से ये झीलें बनी है उससे वैज्ञानिक परेशान है और अब इन झीलों के निरीक्षण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग वैज्ञानिकों की टीम भेज रहा है। 4 लेक है पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की है, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउटपोस्ट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में। तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधरा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। उसके लिए जैसे ही ITBP की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भी। जुलाई को जो टीम वसुधारा ताल के निरीक्षण के लिए भेजी जा रही थी, उस टीम में JSI, IIRS, NIH के साइंटिस्ट शामिल होंगे। इस टीम के साथ ITBP और NDRF के जवान भी रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टीम किस तरह से काम करेगी। इसकी जानकारी भी आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने दी है। इस मिटिगेशन के लिए वहाँ अगर लेक में ज़्यादा पानी होता है, बस्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। तो हमारी टीम जाएगी तो सबको इवैल्यूएट करेगी, वहाँ पंक्चर करेंगे, पाइप लगाएंगे, उसमें इवैल्यूएट करेगी, बैथीमेट्री करेगी, यानी लेक का कितना साइज है, कितना गहरा है, पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मिटिगेशन की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हाई रिस्क वाले ग्लेशियर लेक्स में वसुधारा झील पहले नंबर पर है। अगर इन 5 झीलों की बात करें तो इनमें वसुधारा झील चमोली के धौली गंगा बेसिन में मौजूद है, जिसका आकार 0.50 हेक्टेयर है और ये झील 4702 मीटर की ऊंचाई पर है। अनक्लासिफाइड झील पिथौरागढ़ के दारमा में है, जिसका आकार 0.09 हेक्टेयर है। ये झील 4794 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। मबान झील पिथौरागढ़ के लस्सर यांगती वैली में ये 0.11 हेक्टेयर में फैली है और इसकी ऊंचाई 351 मीटर है। एक और अनक्लासिफाइड झील पिथौरागढ़ के कूठी यांगती वैली में बन रही है। ये झील 0.04 हेक्टेयर में फैली हुई है और ये 4868 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। प्युंगू झील भी पिथौरागढ़ के दारमा बेसिन में 4758 मीटर की ऊंचाई पर है और ये झील 0.02 हेक्टेयर में फैली है। उत्तराखंड के लिए ग्लेशियर लेक बड़ा खतरा क्यों है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ये झील खुद में मिट्टी, पत्थर और रेत समेटे होती है। जब झील टूटने पर यह पानी के साथ बहता है तो निचले इलाकों में बड़ी तबाही की वजह बनता है। भीषण गर्मी की वजह से पहले ये ग्लेशियर पिघलते हैं और उसके बाद जब बरसात आती है तो इन झीलों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। क्षमता से ज्यादा पानी होने की वजह से जब ये झीलें टूटती है तो ये झीलें निचले इलाकों में तबाही लेकर आती है। उत्तराखंड के लिए ग्लेशियर लेक्स इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि
यहाँ ज्यादातर लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। वहीं अगर चारधाम यात्रा के रूट की बात करें तो यहाँ नदियां सड़कों के समानांतर बह रही हैं। यानी अगर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुई तो नदियों के समानांतर बनी सड़कें नजर तक नहीं आएंगी। जरूरत सावधानी बरतने की है, वक्त रहते संभलने की है। आपदा प्रबंधन विभाग अब वैज्ञानिकों की टीम जरूर भेज रहा है और उम्मीद यही है कि जल्दी इस झीलों से निपटने के लिए समाधान भी तलाश लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आखिर इन झीलों के बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।